एक और नया दिन और एक और नया आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, एक और नया आईपीओ मार्केट के अंदर आ गया है। इसका नाम है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। इस वीडियो के अंदर हम इस आईपीओ के बारे में बात करेंगे, इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और लास्ट में हम जानेंगे कि इस आईपीओ को आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। इससे हमें यह पता चलेगा कि इस आईपीओ के अंदर हमें कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। फिर उसके बाद हम कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है और कंपनी का आगे फ्यूचर क्या रहने वाला है। फिर उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, कंपनी ने कितना जो है वो उधार ले रखा है और कंपनी के पास कितने एसेट हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कंपनी अपने कंपटीटर कंपनी की वैल्यूएशन से अपना आईपीओ सस्ता लेके आ रही है या महंगा लेके आ रही है। फिर उसके बाद हम कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कि आईपीओ कब से कब तक ओपन रहने वाला है, आईपीओ की लिस्टिंग डेट कब की है, आईपीओ कितने प्राइस बैंड का है और कितने लोट साइज का है और कंपनी कितने साइज का आईपीओ लेके आ रही है, इसके अंदर रिजर्व के अंदर कितना कोटा है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और अंत में हम जानेंगे कि इस आईपीओ को आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस आईपीओ को अप्लाई करना है तो क्या आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है। और मान लेते हैं कि आपने आईपीओ को अप्लाई किया और आपको ये अलॉट हो जाता है, तो क्या आपको इसे प्री ओपन मार्केट में बेचना है या लिस्ट होने के बाद बेचना है। और अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो क्या आपको प्री ओपन मार्केट में इस आईपीओ के शेयर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आईपीओ के बारे में डिटेल्स चाहिए, आईपीओ के बारे में अपडेट चाहिए, जीएमपी के बारे में अपडेट चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है या आप अपने फैमिली मेंबर का डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे भी आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक से भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी 28% चल रहा है, यानी कि 29 रुपए पर शेयर। ये जीएमपी एक अंदाजन है, जीएमपी के भरोसे आप बिल्कुल ना रहें कि आप जीएमपी को देखते हुए जो है वो आईपीओ को अप्लाई कर दें। ये आपको सिर्फ जो है वो अप्लाई करने के हिसाब से एक हेल्प देता है कि मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है। तो जीएमपी जो है वो चेंज होता रहता है, ऊपर और नीचे जा सकता है। इवन लिस्टिंग होते होते भी जो जीएमपी है वो ऊपर और नीचे हो सकता है। तो जीएमपी के अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पर जो है वो जीएमपी के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। कंपनी जो है वो मंगलसूत्र बनाती है। कंपनी जो है वो 18 के और 22 के गोल्ड के अंदर मंगलसूत्र बनाती है। कंपनी इवन जो है वो डायमंड के अंदर भी मंगलसूत्र बनाती है। कंपनी के पास जो है बड़े बड़े क्लाइंट हैं। कंपनी के क्लाइंट के अंदर जो है वो रिलायंस का नाम शामिल है, टाइटन का नाम शामिल है, मालाबर और पीएन ज्वेलर का भी जो है वो क्लाइंट में नाम शामिल है। कंपनी जो है वो देश में तो व्यापार करती ही है, कंपनी जो है वो विदेश में भी अपना व्यापार करती है। कंपनी के पास जो है वो 34 कॉर्पोरेट क्लाइंट है, 1089 जो है वो होलसेलर है और 81 जो है वो रिटेलर है। दोस्तों, कंपनी जो है वो मंगलसूत्र के अलावा और भी ज्वेलरी बनाती है। कंपनी का 72% का रेवेन्यू जो है वो मंगलसूत्र से आता है। उसके बाद जो 18% है वो डायमंड ज्वेलरी से आता है, 6% जो है वो गोल्ड ज्वेलरी से आता है और 4% सिल्वर ज्वेलरी से कंपनी रेवेन्यू अर्न करती है। अब बात करते हैं हम इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल के बारे में। दोस्तों, कंपनी की जो एसेट है वो साल दर साल बढ़ी है। कंपनी की टोटल इनकम भी साल दर साल बढ़ी है। उसके बाद कंपनी का जो पैट है वो भी हर साल इंक्रीज होते हुए देखा गया है। उसके बाद जो कंपनी का इबिट्टा है वो भी हर साल इंक्रीज हो रहा है और नेटवर्थ भी कंपनी की हर साल इंक्रीज हो रही है। यानी कि 2023 से 2024, 2024 से 2025 कंपनी की अच्छी ग्रोथ रही है। और कंपनी के पास जो रिजर्व हैं वो इस साल 123 करोड़ हैं और कंपनी के पास जो बोरोविंग है वो भी 123 करोड़ है। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 1500 करोड़ का है और इसे देखते हुए कंपनी की जो बोरोविंग है वो थोड़ी ज्यादा लग रही है। डेट टू इक्विटी जो है वो 0.61 है। आरओसीई कंपनी का 32.43% है।
प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 5.93 है। कंपनी का जो पीई रेशो है वो 19 का है। अदर कंपनी का जो पीई रेशो है वो 13 से लेकर 28 के बीच में है। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। इसके अंदर हम सारी जानकारी देखेंगे आईपीओ डिटेल में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले जो है वो आईपीओ की डेट पता कर लेते हैं। तो 10 सितंबर से 12 सितंबर तक आईपीओ जो है वो ओपन रहने वाला है। इसके बीच जो है वो आप आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट की जो डेट है वो 15 सितंबर की है। 15 सितंबर को आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक में भी जो है वो अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और लिस्टिंग जो है वो 17 सितंबर को है। लिस्टिंग अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है आईपीओ तो आप लिस्टिंग 17 सितंबर को जो है आईपीओ को सेल कर सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। प्राइस बैंड जो है वो 155 से लेकर 165 के बीच में है। लोट साइज जो है वो 90 का है और सेल टाइप जो है वो फ्रेश है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है। कंपनी जो है वो 280 करोड़ जो है वो वर्किंग कैपिटल में यूज करने वाली है और बैलेंस जो है वो जनरल कॉर्पोरेशन में यूज करने वाली है। टोटल इशू जो साइज है कंपनी का आईपीओ का वो 401 करोड़ का है। रिटेल में जो पोर्शन है वो 35% का है, यानी कि आपके जो चांसेस हैं वो थोड़े हाई हैं। आपको रिटेल कैटेगरी में जो है वो आईपीओ अलॉट हो सकता है, पर साथ के साथ साइज भी छोटा है तो ये भी देखने लायक है कि आपको कंपटीशन हाई देखने को मिल सकता है, क्योंकि साइज छोटा है तो इस वजह से आईपीओ अलॉटमेंट मिलने में मुश्किल भी हो सकती है। अब आते हैं सबसे मेन सवाल पर कि इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप बोलेंगे कि हमने पूरी रामायण सुन ली, अब आप हमें यह बता दें कि इस आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो अगर आप यहां तक आ गए हो तो थोड़ा और सब्र कर लें। कुछ ऐसा पैरामीटर हैं उन्हें हमें देखेंगे और उसके बाद हम ये जानेंगे कि इस आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना है। आईपीओ अप्लाई करने के जो पैरामीटर हैं उसमें सबसे पहले और सबसे ऊपर जो आता है वो जीएमपी आता है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो इस शेयर का अभी 18% चल रहा है 29 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो जीएमपी को देखते हुए आईपीओ अप्लाई करने की सोच सकते हैं, पर अभी थोड़ा वेट करते हैं। वैल्यूएशन जो है वो भी पहले देख लेते हैं। तो वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज्यादा सस्ती कंपनी लेके नहीं आई है और बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं लेके आई है। वैल्यूएशन के हिसाब से ओके है, आईपीओ को अप्लाई करने की सोच सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन है। एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन जो है वो 12 सितंबर 1 PM तक आ जाएगी, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद जो है हम आईपीओ को अप्लाई करने का सोचेंगे और उसके बाद जो है वो कंपनी के नेगेटिव और जो है वो पॉजिटिव के बारे में देख लेते हैं। और उसके बाद जो फंडामेंटल जो है वो कंपनी के उसके अंदर जो है वो कंपनी ने के अच्छे हमें रिव्यू देखने को मिले हैं। कंपनी ने साल दर साल जो है वो ग्रोथ अपनी दिखाई है। हाँ, बस एक ही चीज का जो है वो माइनस पॉइंट यहाँ पर मुझे नजर आया है कि कंपनी के पास जो है वो डेथ काफी है और आईपीओ के पैसे से जो कंपनी है उसे डेथ जो है वो थोड़ा बहुत तो क्लियर करना चाहिए था, परंतु यहाँ पर जो कंपनी आईपीओ का फंड उठा रही है उससे डेथ जो है वो क्लियर नहीं कर रही है। तो ये माइनस पॉइंट जो है मुझे लगा। और प्लस पॉइंट में जो है वो एक और चीज है कि कंपनी जो है वो ज्यादातर एक ही काम कर रही है, यानी कि मंगलसूत्र ही बना रही है। तो यहाँ पर एक और पॉजिटिव हो जाता है, जब आप एक ही काम को बार बार करते हैं और कई सालों से करते हैं तो आपको उसमें जो है वो महारत हासिल हो जाती है। आप दूसरे लोगों की बजाय उस काम को और अच्छे से कर पाते हैं और बेहतर तरीके से जो है वो कर पाते हैं। तो एक ही जो है वो काम ये कंपनी कर रही है कि मंगलसूत्र बना रही है और मंगलसूत्र में ये जो है इसे महारत हासिल है और आगे चल के जो है वो कंपनी और अच्छा काम कर सकती है। तो अभी तक देखा जाए तो कंपनी ओके लग रही है, आईपीओ अप्लाई करने की सोच सकते हैं, परंतु फाइनल डिसीजन जो है वो 12 सितंबर के 1 PM से हम जो है वो देखेंगे एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आने के बाद। आईपीओ को अप्लाई करने का डिसीजन पूरा ही आपका रहेगा। मैं अपना डिसीजन जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। साथ के साथ मैं वहां पर यह भी बताऊंगा कि मैं इस आईपीओ को प्री ओपन मार्केट में खरीद रहा हूं या नहीं खरीद रहा हूं, यानी कि लिस्टिंग डेट वाले ही दिन आईपीओ लिस्ट होने से पहले अगर हम शेयर को बाय करते हैं और लिस्टिंग के बाद सेल कर देते हैं तो यहाँ पर हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। परंतु ये हर आईपीओ में ऐसा नहीं होता है। आईपीओ के डिसीजन, ये वाला डिसीजन जो है वो मौके पर ही लिया जाता है। तो वो जो है वो 17 तारीख को जब लिस्टिंग होगी उसी दिन जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर करूंगा
अपना निर्णय, तो आप वो भी देख सकते हैं वहां से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।